सभी लोगों को राधे राधे। आज हम आपको माघ मातम या माघ मास की कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम सभी लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं। सबसे पहले गजाननम भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतास्यं ताम्। माँ के ध्यान के बाद अब हम भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अब हम भगवान बेणी माधव, भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकाकनाथनम्। आज हम आपको माघ मास मातम्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनाने वाले हैं। राजा बोले, हे ब्राह्मण, भृगु जी ने पर्वत के ऊपर किस समय ज्ञान का उपदेश किया था, सो आप कौतूहल पूर्वक मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, 12 वर्ष तक एक समय मेघ नहीं वर्षा, उससे उद्विग्न हो सब 10 दिशाएं क्षीण हो गईं। हे राजन, मध्य देश, हिमालय तथा विंध्याचल के खिन्न होने से तथा स्वाहा स्वधा वखटकार और वेदाध्ययन से वर्जित होने से, लोक के उपद्रव ग्रस्त होने पर तथा धर्म के लुप्त और प्रभावहीन हो जाने पर फल, मूल और जल से महिमंडल शून्य हो गया। विंध्य पर्वत रेवा के तट के ऊपर होने के कारण वृक्षों से आच्छादित तथा भृगु जी अपने शिष्यों सहित वहां से चलकर हिमालय को गए। कैलाश पर्वत के पश्चिम और मणिकूट नाम एक सुवर्ण का तथा रत्नों का पर्वत है, जिस नीचे श्वेत स्फटिक और मध्य में नील शिलाओं से युक्त था। सुतराम वह पर्वत विभूति से सब ओर से शुक्ल नीलकंठ के समान शोभित होता था। सब ओर नीलशिला वाला, कहीं कहीं सुवर्ण की रेखा से युक्त और कृष्ण मेघमंडल में चमकती हुई बिजली की रेखा के सदृश्य शोभित हो रहा था। शिखर पर नील शिला का पर्वत, नीचे सुवर्ण की मेखला वाला पीत वस्त्र पहने नारायण के समान शोभित होता था। मेखला को त्याग कर नीलवर्ण मध्यभाग श्वेत पत्थरों से युक्त होने के कारण तारों सहित आकाश के समान उस पहाड़ की शोभा हो रही थी। अपना श्वेत शरीर पाए दिव्य औषधियों के प्रकाश से वह ऐसा प्रदीप्त हो रहा था जैसे चंद्रमा की दूसरी मूर्ति होती है। उस पर्वत की आधिपत्य का अर्थात तराई की भूमि में किन्नर और कीचक गान करते थे एवं कदली दल की शाखाओं से वह पर्वत नित्य ही सुशोभित रहता था। हरे पाषाण, वैदुर्य मणिये, पद्मराग, श्वेत संगमरमर पत्थर, इन सब के मंडलों में वह पर्वत इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। संपूर्ण धातुएं, सुवर्ण और अनेक प्रकार से रत्न उक्त पर्वत को सुशोभित बनाए रखते थे एवं उस पर्वत पर गिरिराज अग्निज्वालाओं के समान बड़े बड़े ऊंचे शिखरों के द्वारा चारों ओर से व्याप्त हो रहा था। उसके नीचे स्थानों में आए जिनके ऊपर घास जम रही थी, ऐसी शिलाओं के ऊपर बैठ के काम से पीड़ित हुई विद्याधारिये अपने पतियों के साथ रमण करती थीं। अंतर्वायु अर्थात श्वास का अवरोध करने वाले और क्लेशों पर विजय का वैराग्य धारण करने वाली महात्मा लोक रमणीक आंगन वाली गुहाओं में उपस्थित होकर ब्रह्म का ध्यान करते थे। जिनके नेत्र आधे आधे मुंदे
रहें ऐसे सिद्ध लोग हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए सुंदर सुंदर कंदराओं में बैठकर भूतनाथ महादेव जी की आराधना करते थे। उनके चारों ओर परिजात के पुष्पों की सुगंध महक रही थी। झरनों से जल गिरते रहने के कारण वह स्थान सदैव शब्द से पूर्ण रहता था। उपत्यका में हाथी, उनके बच्चे, कस्तूरी मृग और झुंड के झुंड चित्रमृग क्रीड़ा करते थे। चंवरी गौ और विचित्र अन्य बहुत से जंगली जीव वहां विचरते और विलास करते रहते थे। पारावत, चकोर और कोकिल ये सब वहां शब्द करते रहते थे। राजहंस और मयूरों से व्याप्त होने के कारण वह पर्वत सदैव ही रमणीक बना रहता था। शुतराम देवता, गुहक और अप्सरागण उनकी सेवा करते थे। राजा बोला, हे भगवान, प्रभुत आश्चर्यों से व्याप्त हुए इस पर्वत पर सब सिद्ध आश्चर्य करके निवास करते थे। सो यह तो बताइए कि यह कितना ऊंचा है और लंबा कितना और कितना चौड़ा है। ऋषि बोले, यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक में 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल से 16 योजन है। हरिचंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरल और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत सुशोभित था। कालागुरु, लवंग और निकुंजों एवं लता ग्रहों वह गिरिराज निरंतर विराजमान रहता था। अथच वहाँ सदा ही फल और पुण्य प्राप्त होते थे। उस सुंदर पर्वत का अवलोकन कर दुर्भिक्ष से पीड़ित हुए भृगु जी महाराज ने अपने मन में प्रसन्न हो वहाँ की निवास किया। तपश्चर्या में निरत होकर भृगुराज महाराज ने उक्त मनोहर शैल के ऊपर कंदराओं और वन में चिरकाल पर्यंत तप किया। दोस्तों, आज हमने आपको पद्म पुराण से माघ महात्म्य का वर्णन किया, माघ महात्म्य को आपको बताया। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।